मेरे ख्याल से 7-8 साल की होगी बेटा। तो ये 11 साल की है। 11 साल की है। 11 साल की है तो वैसे भी विकसित हो नहीं रही सही तरीके से, क्योंकि 11 साल का बच्चा कम से कम इतना तो होता ही है। ठीक है। अच्छा, आप इसकी माँ हो? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है इसको इसका अक्षिता ही है। अक्षिता है इसका नाम है। इसको सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है, वैसे भी तबीयत खराब। भागती दौड़ती ही है? हाँ हाँ स्कूल। तो फिर भागती दौड़ती है तो सांस में दिक्कत कैसे होगी? जैसे भागते हैं, उतरती चढ़ती है तो वही सांस लेने में दिक्कत हो जाती है ना। अच्छा। तो भाप लेने की जरूरत पड़ती है इनको। अच्छा, भाप की जरूरत पड़ती है? हाँ जी। डॉक्टर को चेक कराया आपने? हाँ जी। अच्छा, ये जो समस्या हो रही है इसमें, ये कितने साल से हो रही है? ये 9 साल से हो रही है। 9 साल से? हाँ जी। तो जो खत्ता जब आया भाई परनगढ़िए, जब आपका खत्ता आया, मैंने बच्चों में देखी कि जब वो 9-10 साल से आया है, सबसे पहले चपेट में जो है बच्चे आए। बच्चे आने लग रहे हैं जी सबसे ज्यादा, क्योंकि कमजोर जो होता है बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हल्का होता है, उनको बीमारी जल्दी कैच करती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा अस्थमे के ही मैंने आपको बताया था 40% आपको जो पेशेंट मिलेंगे अस्थमे के मिलेंगे इस गाँव में। और अब किडनी कैंसर के भी निकलने लग गए 4-5 साल से। 3-4 साल में किडनी कैंसर के ही बहुत पेशेंट बढ़े हैं। मोस्टली 40% आदमी आपको अस्थमे के हैं, और वो सबसे ज्यादा बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। अच्छा, ये जवान खड़े हैं, हाँ जी, ठीक है, ये जो है, मैंने कई बच्चे देखे कि मतलब कि आपके गांव के जो जवान के है ना, जो 19 या 16 साल या 20 साल के आसपास है, हाइट और विकसित कम हो रहा हो। बहुत कम ग्रोथ नहीं होती बच्चों की। मैं आपको ऐसे इतने 100 बच्चे दिखा दूंगा, सामने बिठा दूंगा, आप देखोगे कि उम्र देखोगे 22 साल, ग्रोथ लगेगी ये 14 साल का बच्चा है। उनकी ग्रोथ ही वही रुक गई, वेट नहीं बढ़ रहा। कारण डॉक्टर बता रहे हैं सभी को कि एक तो यहाँ पे पोल्यूशन का जो लेवल है 400 से पार रहता है, दूसरा बदबू का सबसे बड़ा कह रहा है, एक रासायनिक जो हवा में रहती है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से डॉक्टरों ने कहा कि भैया तो आपको गांव छोड़ दे। सभी का इतना बजट नहीं है कि वो गांव छोड़ दे। जो ठीक बंदे थे जिनका बजट था वो गांव छोड़ चुके हैं। अब मेरे ख्याल से ये रह गया है कि भैया अभी जैसे बच्चा है, इनको बोल दे कि भाई गाँव छोड़ दो। अब इनकी गवर्नमेंट सर्वेंट तो है नहीं, प्राइवेट नौकरी है, कैसे गाँव छोड़ देंगे? अब गाँव छोड़ के कहीं हरियाणा में या हरियाणा से बाहर या दिल्ली में कहीं जाएंगे तो कैसे रह पाएंगे? आप ये बताओ। अच्छा सनी साहब, ये बताइए मेरे को, जैसे कि बच्चों का देख लिया हमने हिसाब किताब, मैं बच्चों की बात करूँगा थोड़ी सी। 9 साल या 10 साल पहले चपेट में लिए हैं बीमारी से, उसके बाद जब से खत्ता आया है, तो आगे जो सन्नोट की नस्ल होगी वो मेरे ख्याल से 5 फुट से नीचे की होगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तो आपको बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। ये तो भ्रूण हत्या बढ़ेगी, शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बच्चे कहाँ से पैदा होंगे जब ऐसा जहरीला धुआं हमारे श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़ों को, हमारे नसों नाड़ियों को इतना जकड़ लेगा। हमारे स्टील के फेफड़े नहीं है, स्टील भी फैला है, एसी भी फैला है। 2 महीने में एसी, नया एसी ले आओ, वो भी फैला है। तो हाँ, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है। और जो है इसी खत्ते का मेन खत्ता है जो कि हमें मृत्यु को मुंह में धकेल रहा है, ग्रसित कर रहा है। लेकिन ये सरकारें नहीं सोच रही इस चीज को। मैं उन अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, भैया तुम जो प्लानिंग करते हो, कृपया यहाँ आके देखो ना, भुक्तभोगी बनो, यहाँ रह के देखो, तुम पता लगेगा। चलो बात कर लेगा। कितनी उम्र है? 50 साल का ही है। अच्छा है, सारे जवान बैठा रखे हैं भाई। 50 भी नहीं कम होगी, लेकिन 50 से मान लो। राम राम जी। अच्छा, जूते काट दो। आप रोटी कौन लाग रहे हो? कोई ना फिर अभी आप रोटी को। अरे ना भैया, आजा, हम भी तो पैर दे ना। अच्छा, राम राम जी। हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी होगी थी 35 साल की होगी थी। 35 साल की। कितनी? 35 साल। हाँ। 35 साल के ये? 35-40 हैं? अच्छा, इलाज वगैरह कराया? अरे कराया थी, पंत में कराया थी मैंने। देती दवाई खाई थी, कुछ नहीं हुआ मेरा। कितना खर्चा आ गया? अरे खर्चा आ गई 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आ गई मेरा। अच्छा, शादी हो रही भाई की? ना, ये कुआरा हूँ जी मैं। चलो, ये फोटो आप ही का है? हाँ, ये मैं आई तो फोटो थी। चलो भाई, गांव का थोड़ा सा देख रहे हैं भाई, कितने बीमार है इसमें। ठीक है, चलो ठीक है माता जी, आप करो रोटी। मेरे भी है, हैं? सांस लेने में दिक्कत है मुझे। आपको? हाँ, बहुत ज्यादा, ना चला जाता है मेरे पे।
गोड्डे से कमर से इनसे चला नहीं। अच्छा, ये सांस लेने की जो दिक्कत है, हाँ। ये कब से आई आपके पास? और ऐसे तो घने दिन हो गए, अंदाजा कुछ 5 साल 7 साल 2-3 साल तो हो ही गए। 2-3 साल से? हाँ। खांसी हो जाए हर 15 दिनों में, स्मेल इतनी आवेगी, सांस से जुड़ी और समस्या है। सांस की तो दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा, कितने दिन तक है? ये हो लिए जी 6-7 साल तो ऊपर हो लिए, 6-7 साल तो ऊपर हो लिए। फिर इलाज वगैरह कुछ कराया? इलाज करवा रहा हूँ, इलाज क्या करेगा चल रही है इसमें। सर, जो बात है पढ़ाई वगैरह? के परेशान। पढ़ाई तो खत्म हो ली खैर। अच्छा, हाँ बेटा। मम्मी पापा ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी एज थोड़ी हमारे से ज़्यादा है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, खांसी हमें भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम। उनको भी ये दिक्कत है? हाँ जी, उनके मम्मी को भी दिक्कत है, आपको भी? हाँ जी, खांसी इतनी ज़्यादा होती है पूछो मत सर, मतलब लेटे लेटे भी परेशान हो जाते हैं, इतनी खांसी की वजह से पसलियों में भी दर्द होता है। आपके घर में कितने आदमी हैं? 6 मेंबर है सर। 6 में से 4 को दिक्कत हो रही है? 4 को बिल्कुल है सर, 5 को है, 6 में से 5 को है। यही सांस की? हाँ जी, हाँ हैं? जी, सांस की बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा है सर। आपकी उम्र? पसलियों में दर्द होता है खांसते खांसते। आपकी उम्र कितनी है? 26 साल है सर। 26 साल? हाँ जी, पढ़ाई वगैरह भाई? पढ़ाई BA कर रखी है सर। भाई देखिए, नस्लों का जो सत्यानाश करना होता है ना, किसी के घर में नशा घुसेड़ दो, लेकिन यहाँ नशे की जरूरत नहीं है। यहाँ से इस गांव के साथ क्या चल रहा है कि एक बदबू इनके घर पे बेच दी है और वो हर एक घर में बीमारी करती है। ये देखिए, ये 20-20, 25-25 साल के जवान खड़े हैं, दोनों भाई हैं ये। इनके घर में 5 आदमी के साथ ये समस्या है। पूरा का पूरा परिवार ही इस बीमारी से खत्म होने के कगार पे खड़ा है। इस गांव की यही हालत चल रही है और इस बात से ये सब एग्री हैं जितने भी खड़े हैं। इनके घर में कोई ना कोई बीमार पक्का है। सन्नौट गांव की बात नहीं है। सन्नौट गांव में घुसो एक बार और पता करो कि यहाँ पे क्या चल रहा है दिल्ली के मूल निवासियों के मम्मी साथ। आज तक ठीक नहीं हो ली, 10 साल से ऊपर हो ली, आते ठीक नहीं हो ली है। अच्छा, मेरा भतीजा 8 महीने का सर, उसकी पसलियों में मतलब इतना अमलगम जम चुका है, डेली स्टीम भाप लगवाते हैं उसको। नाम का बेटा आपका? हाँ, ऋषभ नाम है सर। अच्छा ऋषभ, ये बताओ, ये जो खत्ता आया आपके में, मैं ये नहीं कहता कि आप उसके उसमें, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड था और जो आपकी बीमारी का था, उसके आने के बाद हुआ है पहले? उसके बाद ही हुआ है सर, अच्छा खासा तगड़ा था। इंस्टाग्राम पे कभी चेक कर लेना, अब देख लो सूख के कुछ भी कारण लगा, मेन कारण वही है मतलब। अच्छा, खांसी इतनी ज़्यादा होती है, पसलियों में दर्द होता है खांसते खांसते, इतनी ज़्यादा। देखिए, बातों को आप किसी भी तरह मोड़ सकते हो, लेकिन एक आदमी गलत कह सकता है, 2 कह सकता है, पूरा गांव नहीं। ये जितने भी चेहरे में दिखा रहा हूँ आपको, आप इन चेहरों को सन्नोट में आके पता कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं नाम के साथ बातें बता रहा हूँ आपको। समस्या है वाकई में, और इस गांव का भविष्य ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 साल तक और है। उसके बाद यहाँ का हिसाब किताब बहुत गलत है। आज के टाइम में यहाँ पे आज के दिन 48 साल के युवा की मौत हुई है सिर्फ सांस की बीमारी से। यही चीज़ें है। शांति प्रकाश। शांति प्रकाश। उम्र कितनी है बाबूजी? मेरी 45 साल। अच्छा, आपकी सेहत है ना, मतलब थोड़ी सी बुरा मत मानियो, 45 साल दे कड्डा माडोल सी लगी दे, सेहत में कोई दिक्कत है? मेरा आधा शरीर बिल्कुल खत्म हो गया था। ये 2-3 दिन में, कई दिन में तो मैं होश में आया था। मैं मतलब ठीक ठाक था, जैसे भाई तुम खड़े हो ऐसा था। आए कि एकदम मेरे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को होश ही 1-2 महीने के बाद पता चला कि मैं भी हूँ। फिर अब तो भगवान की दुआ तो मैं बैठा। एक्सीडेंट हो गया था? नहीं, अपना आप ही खत्ते हैं ना, इसकी बदबू की वजह से इससे मेरे वो हो गया। जो कीड़े बोल रहे ना, उन्होंने कर लिया अपने रेस में। एक ही तुम बेहोश पागल होगा दिमाग। फिर मैं 2 महीने के बाद चला हूँ। अब तो ये थोड़ा सा बैठ जाऊँ ना, मेरे तो ऐसे हाल है, खाट में ही हगना, खाट में ही रहना। तो अब भी मैं इस शरीर से, ये शरीर ख़त्म है। इस हाथ से मैं 2 किलो वजन नहीं उठा सकता। जो भी करता हूँ इसी हाथ से करता हूँ, उल्टे हाथ से। कितने साल तक समस्या आपका? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ। अच्छा। लोहिया में इलाज चल रहा है। लोहिया में? हाँ। ठीक है भाई। तो उम्र कितनी बताई आपने? 45 साल। ठीक है, 45 साल। 45 साल भाई की उम्र है, 46 साल मेरी है। आप फ़र्क देख सकते हो। ये फ़र्क ऐसा नहीं है कि कोई नशा है या कोई इनको गलत आदत है। एक आदमी को हो सकती है, 2 को। आप आसपास में देखिए कि आपको सारे नशेड़ी दिख रही है, क्या ये जानबूझ के बीमार होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के वातावरण में जहर घोल दिया गया है सिस्टम द्वारा, और सिस्टम इसकी बधाइयाँ भी ले रहा है। हर एक इलेक्शन में बिल्कुल हाथ जोड़ जोड़ के क्रेडिट भी ले रहा है कि हमने तरक्की कर दी दिल्ली की। ये तरक्की हो रही है। सन्नौट गांव है, हर एक घर में एक बीमार आपको पक्का मिलेगा, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूरे के पूरे बर्बाद हो रहे हैं। मेडिकल बुलेटिन होना चाहिए तो ऐसा,
सन्नौट गांव में आइए, पता चलेगा कि असली समस्या होती क्या है। अब इसके ऊपर एक बात और है कि गाँव को कुरेदना इस चीज़ को कहते हैं। एक खत्ता पहले आ रहा है 12 साल से, वो बर्बाद कर रहे हैं इनको, वैसा ये खत्ता और लेके आ रहे हैं यहाँ पे। अब इस गांव के हालात क्या होंगे देखते हैं, अगली पीढ़ियों के क्या हाल होते हैं। सर